मोतिहारी के सुगौली विधानसभा से चुनावी समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देश पर विकासशील इंसान पार्टी ने तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी, जिनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, उनको अपना अधिकृत समर्थन दे दिया है। जनशक्ति जनता दल द्वारा यहाँ उम्मीदवार दिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण उनका नामांकन रद्द हो गया और जनशक्ति जनता दल के जनाधार और युवाओं में उत्साह को देखते हुए महागठबंधन के द्वारा हमें समर्थन दिया गया है, जिसके लिए महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की जनशक्ति जनता दल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि यहां से एनडीए का सुपड़ा साफ करके सामाजिक न्याय के धारा को आगे बढ़। इसी खबर पर सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता चंदन और सोहन का। सोहन, आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी कि सुगौली विधानसभा में वीआईपी के इस कदम से स्थानीय चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ सकता है? अब देखिए, एकजुटता की बात लगातार महागठबंधन फौजिया करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अगर एकजुटता है तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अब देखिए किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की ओर से की गई थी, वहां पर मुकेश सहनी भी ये कहते हुए नजर आए थे कि महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी और एनडीए जो सरकार है बिहार में उसको हराना उनका मकसद है। लेकिन अगर इस तरह से वीआईपी जनशक्ति जनता दल को समर्थन देगी तो फिर सवाल कई सारे एकजुटता को लेकर के खड़े होते हुए नजर आते हैं। अब मुकेश सहनी, उनका इतिहास ये बताता है कि वो कभी भी साथ देते हुए महागठबंधन का नजर आएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर के संशय भी लगातार बना हुआ है। हालांकि एकजुटता की बात जरूर की जा रही है, लेकिन आपको याद होगा पिछली बार के चुनावों में क्या हुआ था। वीआईपी जो है पहले महागठबंधन का हिस्सा थी, सीट शेयरिंग में सीटें जो चाहते थे वो नहीं मिल पाई थी और फिर बाद में उन्होंने इनकार कर दिया था महागठबंधन का हिस्सा बनने से और फिर बीजेपी को उन्हें अपने कोटे से सीटें देनी पड़ी थी, एनडीए से मिलकर के वो चुनाव लड़े थे। इस बार भी कयास इसी तरह के लगाए जा रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर कि मुकेश सहनी नाराज हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारे नेता एक साथ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एकजुटता की बात करते हुए नजर आते हैं और अब आखिरकार मुकेश सहनी अब चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। घोषणा भी इसकी हो चुकी है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो क्या ये मजबूरी मुकेश सहनी की है कि वो महागठबंधन के साथ में है, क्या वो डिप्टी सीएम पद की लालसा है? लेकिन जो बैकडोर से देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सुगौली विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है कि जनशक्ति जनता दल को समर्थन दिया जा रहा है, तो उससे स्थानीय समीकरणों को भी फायदा, स्थानीय समीकरणों में जो है महागठबंधन कमजोर होता हुआ नजर आएगा और अब इसके क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आते हैं ये तो बाद में फौजिया पता चल पाएगा। जी चंदन, आप हमारे साथ चंदन भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। चंदन, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मुकेश सहनी के समर्थन से तेज प्रताप यादव की पार्टी को यहाँ फायदा मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल फौजिया, आपको बता दें जिस तरह से आपने मुकेश सहनी का जिक्र किया, तेज प्रताप यादव का जिक्र किया। हालांकि देखिए तेज प्रताप यादव से बिहार की राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, ना उनका कोई फर्क जो है बिहार के राजनीति में पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनको राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किया गया, पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया और उसके बाद उन्होंने अकेला चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपने एक नई पार्टी का उन्होंने सृजन भी किया और पार्टी पर कई उम्मीदवारों को उन्होंने उतारने का ही काम किया। लेकिन देखिए मुकेश सहनी की जहाँ तक बात रही तो आपको याद होगा फौजिया कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय वो एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे। जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो उनके जो विधायक, 4 विधायक थे, उनको बीजेपी ने तोड़ने का काम किया और एक विधायक जो थे राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के मिल गए। तो कहीं ना कहीं देखिए मुकेश सहनी फिर अकेला पड़ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हमने अपना जो छोटा भाई है तेजस्वी यादव को हमने साथ देंगे और तेजस्वी यादव को साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि महागठबंधन की जो पार्टी है वो पिछड़ों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, निचले तबकों की आवाज़ उठाने की काम करती है। तो उन्होंने कहा कि
देखिए हम निषाद समाज से और निषाद की जो आवाज होगा वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगा। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के पार्टी को उन्होंने मजबूती करने का काम किया और उनके साथ मिल करके और बिहार में जनसभाएं करने का काम किया। बिहार की कई जनसभाएं कराए और उन्होंने कहा कि तमाम निषाद समाज के लोगों को हम एकत्रित करने के काम करेंगे और एकत्रित करके महागठबंधन को मजबूत करने के काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फौजिया कहा जा सकता है कि देखिए बिहार की राजनीति है और खासकर मुकेश सहनी को लेकर के ये कहा जा सकता है कि देखिए मुकेश सहनी पर जिस तरह से उन्होंने भी पल्ला बदलने का काम किया है, तो जो भरोसा है उन पर भी जिस तरह से बिहार की जनता इस बार जताने की कोशिश कर रही है और पिछले बार जिस तरह से जताई, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर बीजेपी हमारे पार्टी को तोड़ने का काम की, हमारे विधायक को खरीदने के काम की। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उनकी पार्टी को जिस तरह से अब राष्ट्रीय जनता दल समर्थन देने का काम किया है और जिस तरह से उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कही गई है, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो निषाद समाज के लोग हैं वो अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल की कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए एक तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए महागठबंधन में अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए मुकेश सहनी को कहा गया है उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन उनको लेकर के जो अधिकारी घोषणा है वो नहीं किया गया है। तो उसी को पलटवार करते हुए महागठबंधन की तरफ से भी कहा गया है कि देखिए उन्होंने तो कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ने के काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चेहरे पर मोहर अब तक बीजेपी की तरफ से एनडीए के नेताओं की तरफ से नहीं लगा है कि आखिर अगला उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरह से सवाल उठता था फौजिया, आपको याद होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के नाम को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ था, उनके चेहरे पर लेकर के सस्पेंशन पैदा हो रहा था, उसको लेकर के जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठाव चढ़ाव दिखने को मिला वो साफ तौर पर इस बार भी है दिखने को मिल रहा है। और जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो खेल है वो खेला जा रहा है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में देखिए अपना जो तमाम जो पार्टियां है, बिहार के जो तमाम जो वोटर है वो कह रहे हैं कि तमाम जो पार्टी है या ये महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, ये अपना रोटी सेकने के काम करें, बिहार के हित में कोई काम नहीं करे। बिहार की जनता की आवाज है, बिहार की जनता की लगातार मांग करें। फौजिया, आपको याद होगा कि देखिए बिहार में जाति को लेकर के हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं और बिहार की जाति है जो जाति नहीं है, ये हमेशा से जब चुनाव नजदीक आता है तो जातियों में पार्टियां बढ़ जाता है और अपने जाति के नेता को ढूंढने लगते हैं, अपने जाति को नेता। जी चंदन, बिल्कुल चंदन, आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे।